सिटी एंड स्टोरीज के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जिस पर राज करने वाले हमेशा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के लिए सरदर्द बने रहे। चंबल एक ऐसी जगह जहां जो भी गया बागी बनकर गया। यहाँ आने वाले हर डाकू, हर बागी की अपनी एक कहानी है और वो कहानी कहीं ना कहीं जुल्म की, जाति की कहानी है। जिसके बाद उसने बंदूक उठाई और चंबल का रुख कर लिया। चंबल एक ऐसा भी हड़ जिसने पान सिंह तोमर से लेकर फूलन देवी, ददुआ, रेणु यादव, निर्भय सिंह गुज्जर जैसे कई बागियों का राज देखा। चंबल के जितने भी डाकू थे वो अपने आप को कभी भी डाकू कहलवाना पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को बागी कहते थे। ये कहानियां इतनी दिलचस्प इसलिए भी है कि शायद यहाँ के हर डाकू, हर बागी के साथ अत्याचार हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन बागियों की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक कहावत जो मशहूर थी कि बिहड़ में बागी मिलते हैं, डाकू तो पार्लियामेंट में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंबल की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती चंबल की सीमाएं अपने आप में सदियों का खौफ बयां करती हैं। चंबल का नाम चंबल नदी से पड़ा, जो कि फिर से चंबल नदी से जुड़ी हुई एक मशहूर कहावत है कि जिसने भी चंबल नदी का पानी पिया वो बागी बन गया। तीन राज्यों की सीमा के सैकड़ों मील में फैले इस बिहड़ के दामन में न जाने कितने ही खूनी किस्से दफन हैं। इस चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 966 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का लगभग 325 किलोमीटर, राजस्थान में लगभग 135 किलोमीटर और एमपी और राजस्थान की सीमा में लगभग 241 किलोमीटर में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलती ये नदी एक तरफ जितनी ही पवित्र है तो दूसरी तरफ उतनी ही विषैली मानी जाती है जब चंबल के इलाके से बहती है। जब भी हुकूमत के खिलाफ बगावत का आगाज हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। चंबल का ये बीहड़ पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के लिए सिरदर्द बना रहा। चंबल की घाटी में राज करने वालों की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। घने जंगल, उबड़ खाबड़ घाटियां और पथरीले रास्तों के बीच में ही बागियों ने अपनी रियासत बनाई। उन्होंने अपने उसूलों को सबसे आगे रखा और वही कहलाए इस चंबल के बीहड़ के असली बागी। इन डाकुओं को पालने वाली चंबल की घाटियों की दास्तां बहुत पुरानी है। समाज और कानून से भागे डकैत चंबल में पनाह लेते हैं। इस चंबल की घाटियों में बड़े बड़े बागियों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। इन घाटियों को कुदरत ने कुछ इस तरह बनाया है कि यहाँ छुपे बागियों को ढूंढने में पुलिस और कानून की हालत खराब हो जाती है। चंबल के डाकुओं के भी अपने कुछ आदर्श और सिद्धांत थे। अमीरों को लूटना और गरीबों में लुटाना। शायद यही वजह है कि आसपास के लोग इन बागियों का खुलकर स्वागत करते थे। ये बागी भले ही अपने कामों से पुलिस की फाइल्स में डकैत के नाम से जाने जाते थे, पर लोग उन्हें हमेशा रॉबिन हुड की छवि से देखते थे। इनमें से कुछ का इतिहास आज हम देखेंगे। पहला डाकू है मलखान सिंह। 6 फुट लंबा कद, बड़ी बड़ी मूछें और बागीपन के इस चेहरे ने सालों तक चंबल के इलाके में अपना खौफ कायम रखा। मलखान सिंह की गैंग में करीब 1.5 दर्जन लोग थे। इनके ऊपर 35 पुलिस वाले समेत 175 हत्याएं करने का आरोप था। 1980 के दशक में मलखान सिंह ने अपनी पूरी गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और वो चेहरा चंबल के इतिहास में आज भी दर्ज है। पान सिंह तोमर। ये तो यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, पर देश के लिए नेशनल एथलीट रहे इस बागी को लोगों ने डाकू बना दिया। एक जमीनी विवाद में जब उनकी जमीन हड़प ली गई और उनकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब प्रतिशोध की ज्वाला में नेशनल एथलीट पान सिंह तोमर मर गया और जन्म हुआ एक ऐसे पान सिंह तोमर का जिसकी खौफ का मंजर बयां करते हुए चंबल का इतिहास भी कांपता है। कहते हैं कि सरकारों ने पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। 1981 में लगभग 10,000 लोगों की पुलिस फोर्स ने अकेले पान सिंह तोमर को घेर के मार दिया। 7 बार नेशनल स्टीपल चेस के चैंपियन रहे इस बागी का इतिहास खत्म हो गया। किसी जमाने में इंडियन आर्मी के राजपूत राइफल्स के सूबेदार रहे इस बागी की कहानी खत्म हो गई। तीसरी डाकू है फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन भी कहा गया। फूलन देवी के डाकू बनने के पीछे की कहानी भी चंबल का इतिहास हमेशा याद रखेगा। 12 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी कर दी गई। 12 साल की उस लड़की को भी शायद ये पता नहीं था कि आगे चल के वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज सबसे खूंखार डाकुओं में से एक बन जाएगी। राजपूतों का वर्चस्व मिटाने चली एक औरत की कहानी का अंत भी एक राजपूत नहीं किया। उनके पिता को फूलन देवी का बचपन से ही व्यवहार खटकता था। आगे चलकर फूलन देवी चंबल की गुज्जर गैंग में शामिल हो गई। गैंग के दूसरे मुखिया विक्रम मल्लाह से उनको प्यार हो गया और विक्रम मल्लाह के दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। पर गुज्जर की गंदी नजरें हमेशा फूलन देवी पर रहती थी, तो एक दिन विक्रम मल्लाह ने गुज्जर को मार दिया और खुद गैंग का मुखिया बन गया।
और तभी से गैंग में मल्लाह और राजपूत के बीच जंग छिड़ गई। इसी जंग के चलते विक्रम मल्लाह भी मारा गया और राजपूतों ने फूलन देवी के साथ 3 हफ्ते तक हर रोज बलात्कार किया। वहां से किसी तरह बचकर फूलन देवी भाग निकली और सारे मल्लाह को जमा करने लगी और चंबल के बीहड़ में एक और गिरोह पनपने लगा। समय के साथ फूलन देवी का आतंक पूरे चंबल में मशहूर होने लगा था। उनकी गैंग सिर्फ राजपूतों को ही लूटती थी, उन्हीं को मारती थी। और ये भी कहते हैं कि एक बार किसी राजपूत की शादी में घुसकर फूलन देवी ने 22 राजपूत मर्दों को कतार में खड़ा करके भून दिया था और राजपूत समाज में फूलन देवी का खौफ एकदम चरम सीमा पर था। यहाँ पुलिस और एसटीएफ भी उनको पकड़ने में बार बार फेल हो रही थी। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार के साथ बहुत सारे सौदे करके फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी को सिर्फ 2 साल की जेल हुई और जेल से आने के बाद बहुजन समाज पार्टी से उनको लोकसभा की टिकट भी मिली और जीत कर वो पार्लियामेंट भी पहुंच गई। 2 बार की सांसद फूलन देवी को 2001 में अपने ही दिल्ली के घर के बाहर शेर सिंह राणा ने गोली मार दी, जो कि राजपूत समाज के थे। इन कहानियों से एक बात तो समझ आती है कि जुल्म और जाति जब चरम सीमा पर आ जाती है तब सहने वाला बागी बन जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट भी हम लाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख दो। नमस्कार।